आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 1 द ड्रीम कैचर वेयर ड्रीम फ्लोट अराउंड। चैप्टर के टाइटल का मतलब है सपनों को पकड़ने वाला, जहां चारों तरफ सपने तैरते रहते हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं रोल्ड डहल, जिनका जन्म 1916 में हुआ, डेथ 1990 में हुई। ये उन सभी महान लेखकों में से एक हैं जो बच्चों के लिए बुक्स लिखा करते हैं। ये एस फाइटर पायलट भी हैं और चॉकलेट हिस्टोरियन भी हैं। इन्हें ये चॉकलेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमेशा खाना खाने के बाद अपने दोस्तों और अपने परिवार को एक छोटे से रेड बॉक्स में से चॉकलेट ऑफर करते हैं। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री इन्होंने 1964 में लिखी, BFG 1982 में और मटिल्डा 1988 में। इनके कुछ बेस्ट वर्क्स में से कुछ पर फिल्म भी बन चुकी है। एक रोल्ड डहल नाम का एक म्यूजियम और एक स्टोरी सेंटर इन ग्रेट मिसेंडर, ये इंग्लैंड के एक गांव बकिंगमशायर में बसा हुआ है। यहाँ पर इनके कामों का दिखावा होता है, मतलब कामों को दिखाया जाता है, और स्टोरी टेलिंग सीजन होता है जिसमें इनकी कहानियों को सुनाया जाता है, इनकी लिखी हुई कहानियों को सुनाया जाता है। द ड्रीम कैचर जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा हिस्सा है एक नोवेल BFG का। BFG ये पब्लिश हुई थी 1982 में। डेल ने पहले प्लान किया था, मतलब डेल की ये योजना थी कि वो इस स्टोरी को अपनी एक्सरसाइज बुक में लिखे। वो इस स्टोरी द BFG को अपने बच्चों को सुनाया करते थे और ये दिखावा करते थे या नाटक करते थे अपने बच्चों के सामने कि वो उनके अंदर सपनों को फूंक रही हैं एक बैम्बू कैन के ज़रिए। ये BFG कौन है? ये इस स्टोरी में एक बड़े से जाइंट है, एक इंसान जिनका शरीर बहुत बड़ा है, यानी राक्षस की तरह बड़ा शरीर है, पर लेकिन ये किसी को परेशान नहीं करते, ये बल्कि सपनों का शिकार करती हैं और उन्हें बोतल में बंद कर लेती हैं। इन सपनों को ले जाकर वो बच्चों के कानों में फूंक देती हैं, यानी कानों में डाल देती हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं। BFG अपने ही कुछ गोबल फंक लैंग्वेज को बोलती हैं। गोबल फंक लैंग्वेज जो हमारी कुछ लैंग्वेज से थोड़ी अलग है, जैसे कि वो बोलेंगे अगर अकी मकी, जिसका मतलब है मैसी, और अगर बोलेंगे वो डिलम्पसियस, जिसका मतलब है डिलीशियस। वो एक लड़की से मिलती हैं जिसका नाम है सोफ़ी एक अनाथ बच्ची है, और इस अनाथ बच्ची को BFG कुछ दूसरे खतरनाक जाइंट से बचाती हैं जो दूसरे लोगों को खा जाती हैं, उन इंसानों को खा जाती हैं जिनको BFG ह्यूमन बीन्स भी कहती हैं। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। शायद आपको इंट्रो समझ आ गया होगा। चलिए स्टोरी को शुरू करें। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे BFG, जिसकी फुल फॉर्म है बिग फ्रेंडली जाइंट, हमारे BFG सूटकेस को ज़मीन पर रखते हैं, सूटकेस को खोलती हैं और उसमें से कुछ खाली जार्स निकालती हैं। उन जार्स को ज़मीन पर रखकर तैयार करती हैं और उनके ऊपर के घुमावदार ढक्कन को खोल देती हैं। फिर सीधे खड़े हो जाती हैं। उनका सिर इतना ऊंचा था कि इस घूमते हुए धुंध में वो कभी गायब हो जाते और फिर दोबारा से दिखाई देने लगते। वो अपने राइट हैंड में एक लंबा सा नेट पकड़े हुए थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हो। एक जाल उन्होंने पकड़ रखा है। अब सोफी भी उन्हीं की तरफ देख रही है। इस धुंध में उनके बड़े बड़े विशाल कान, ऐसा लग रहा है कि उनके बड़े बड़े विशाल कान उनके चेहरे के बाहर लटक रहे हो, उनके सिर से बाहर लटक रहे हो। ये कान उनके ऐसे हिल रहे थे जैसे वो एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हो। जब BFG अपने सर को हिलाते हैं तो उनके कान एक जगह से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ती है। अचानक BFG उछलते हैं और हवा में उछलकर अपने हाथों का सहारा लेकर हवा में एक स्विशिंग साउंड, जैसे जब हम किसी चीज़ को हवा में फेरते हैं तो एक आवाज़ आती है, तो वैसी ही स्विशिंग आवाज़ के साथ वो एक धुंध में अपने उस नेट को, अपने उस जाल को घुमा देती हैं। घुमाने के बाद कहते हैं कि मैंने पकड़ लिया एक जार, जल्दी से सोफ़ी मुझे एक जार दो। सोफ़ी एक जार को उठाती है और ऊपर की तरफ उठाकर BFG की तरफ बढ़ाती है। BFG उस जार को पकड़ लेती हैं और फिर अपने उस नेट को, उस जाल को जिसमें कुछ उन्होंने पकड़ा था, उस जाल को नीचे की तरफ करते हैं। बड़े ही ध्यान से उसमें से कुछ इनविजिबल चीज़, कोई चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही है, उसको नेट में से निकालकर जार में डाल देती हैं और फिर तुरंत एकदम से जल्दी से उस नेट को नीचे गिरने के बाद अपने हाथों को उस जार पर ढक देती हैं। फिर सोफ़ी से कहती हैं एक धीमी आवाज़ में,
सोफी, इसका टॉप लाओ, इसका ढक्कन लेके आओ। द जार टॉप। तो सोफी क्या करती है, एक घुमावदार उस ढक्कन को उठा लेती है और बीएफजी को दे देती है। उस बीएफजी उस घुमावदार ढक्कन को घुमाकर बंद कर देती हैं और जार बंद हो जाता है। बीएफजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उस जार को वो अपने कान के पास ले जाते हैं और बड़े ही ध्यान से उसे सुनते हैं। फिर कहते हैं एक धीमी आवाज़ में, उनकी आवाज़ में एक रोमांच सा लग रहा था। वो एक रोमांच वाली आवाज़ में कहते हैं सोफ़ी से, ये तो विंग्स क्विफर है। विंग्स क्विफर का मतलब है एक शानदार सपना है। तब आगे और बात कहते हैं बीएफजी, ये तो शानदार सपने से भी कहीं बढ़कर है, ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है, ये तो एक सुनहरा शानदार सपना है। सोफ़ी अब बीएफजी की तरफ देख रही है। अब बीएफजी अपने हाथ में उस जार को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं ओ माई, ये तो बहुत अच्छा सपना है, और अगर मैं किसी छोटे बच्चे के कान में इस सपने को डालता हूँ तो उसकी रात बहुत अच्छी बीतेगी। तब सोफ़ी पूछती है क्या सच में ये सपना इतना अच्छा है? बीएफजी जवाब देते हैं कि ये सपना बहुत अच्छा है, ये सुनहरा सपना है, सुनहरा अच्छा सपना है। ऐसे सपने मुझे इतनी जल्दी से नहीं मिल पाते। वो उस जार को सोफ़ी को पकड़ा देती हैं और फिर कहती हैं कि सोफ़ी बिल्कुल स्टार फिश की तरह बिल्कुल एकदम जमी रहो। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके के शानदार सपने का एक झुंड होगा और हम आज इनको पकड़ेंगे, तो बिल्कुल भी आवाज़ मत करो, अपनी सांसों की आवाज़ तक मत निकालो, तुम नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हो। सोफ़ी जवाब देती है कि मैं तो अपने शरीर तक को नहीं हिला रही, मेरा तो कोई हिस्सा हिल ही नहीं रहा है। बीएफजी फिर कहती हैं एक तीखी आवाज़ में, तो हिलाना भी मत, कुछ करना भी मत, बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहो। फिर एक बार फिर से बीएफजी सीधे खड़े होती हैं उस धुंध में अपने उस नेट को पकड़कर तैयार रहती हैं। फिर अचानक से बिल्कुल शांति हो जाती है। दोनों बीएफजी और सोफ़ी इंतज़ार कर रही हैं, आवाज़ें सुन रही हैं और आखिरकार हैरान करने वाली एक छलांग के साथ बीएफजी फिर से अपने उस जाल को घुमाती है और फिर दोबारा से कहती हैं सोफ़ी से कि दूसरा जाल लेके आओ, जल्दी जल्दी दूसरा जाल लेके आओ। अब इन्होंने बीएफजी ने दूसरा सपना पकड़ लिया था, जार में रखकर उस जार के टॉप को यानी उस ढक्कन को बंद कर दिया था और अब बीएफजी उस जार को अपने कान के पास लेकर आते हैं और फिर एक निराश भरी आवाज़ में कहती है ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा तो सारा काम खराब हो गया, मेरे काम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे काम पर पानी फिर गया। सोफ़ी कहती है कि क्या मामला है, आप कहना क्या चाहती हैं? बीएफजी जवाब देते हैं कि ये एक टॉगल हम्पर है। टॉगल हम्पर यानी एक डरावना सपना है, एक खतरनाक डरावना सपना। इसी बात कहकर बीएफजी की आवाज़ में डर और निराशा थी, वो बड़े ही निराश और दुखी लग रहे थे उस आवाज़ के साथ। बीएफजी फिर कहती हैं कि भगवान हमें बचाइए कि मैंने किस तरीके के खतरनाक सपने को पकड़ लिया है, ऐसा लग रहा है कि राक्षस जो है मेरे काम के ऊपर नाच रहा है। सोफ़ी कह रही है कि आप कहना क्या चाहती हैं? बीएफजी कहते हैं बीएफजी की जो आवाज़ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो समय के साथ साथ और ज़्यादा निराश होते जा रहे हैं। फिर बीएफजी दोबारा से कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा और फिर उस जार को हवा में उठाते हैं और सोफ़ी के सामने बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पर एक प्यारे से सपनों को पकड़ने के लिए आया था और देखो मैंने आज क्या पकड़ लिया। सोफ़ी कहती है, फिर पूछती है क्या अच्छा तो आपने पकड़ा क्या है, बताइए तो सही। तब वो बताती हैं कि ये जो टॉगल हम्पर है ये एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना है, ये बहुत ज़्यादा डरावना सपना है और मैं कह सकता हूँ ये बद से बदतर सपना है, ये एक नाइटमेयर है। तो सोफ़ी कहती है ओ डियर, आप इसका क्या करने वाले हैं? बीएफजी जवाब देती हैं कि मैं अब इस जार से इसको जाने नहीं दूंगा, मैं इसको इसमें ही कैद रखने दूंगा। अगर मैंने इसको खुला छोड़ दिया तो ये किसी टोटलर यानी ये किसी छोटे बच्चे को परेशान करेगा और उसे सोने नहीं देगा, उसको बुरे सपने दिखाएगा। ये दुष्ट सपना अब मैं इसको अपने घर ले जाकर तबाह कर दूंगा। ये नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सोफ़ी कहती है कि ये जो डरावने सपने होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। एक बार मुझे भी बहुत खतरनाक सपना आया था और मुझे शरीर पर पसीने आ गए थे जब मैं जागी थी इस डरावने सपने की वजह से।
तब BFG कहती हैं, और अगर तुम्हें इस तरीके का ये सपना आता है, जो सपना मैंने अब पकड़ा है कि इस तरीके का अगर आपको सपना आता है तो तुम चीखते हुए जागोगी, और ये तुम्हारे दांतों को तक को कपकपा देगी, और तुम्हारे खून को ऐसे जमा देगी जैसे कोई बूंद हो, और तुम्हारी स्किन को ऐसे रगड़ देगी जैसे कोई फ्लोर पर रगड़ रहा हो। यानी इतना खतरनाक है ये सपना। फिर सोफी पूछती है, क्या सच में ये इतना खतरनाक है? BFG जवाब देती हैं कि ये उससे भी ज़्यादा है। कहती है ना, उससे भी ज़्यादा। तो BFG फिर से इसका नाम बताती हैं कि इसका नाम है वोप्सी ग्रोप्स विचर। सोफी कहती है कि आपने तो अभी कहा था इसका नाम है टोगल हम्पर। फिर BFG जवाब देते हैं कि मैंने इसका जवाब टोगल हम्पर तो कहा था, पर लेकिन इसका नाम बॉक्स थम्पर और ग्रोप्स थम्प विचर भी है। यानी ये तीनों नाम एक ही सपने के हैं। हम खतरनाक सपने को इन तीनों नामों से पुकारते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने इस खतरनाक सपने को पकड़ लिया है, और तुम देखना अब इस जार को मैं ले जाऊंगा, ठीक है, इस जार को मैं ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद उस जार को वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उस जार को पकड़ने के बाद, उस जार में देखने के बाद कि मैं अब तुम्हें, यानी सपने से कह रहे हैं, डरावने सपने से, कि तुम दुष्ट सपने को मैं अब जाने नहीं दूंगा, और छोटे बच्चों को, जो बेचारे छोटे बच्चे हैं, उनको परेशान नहीं करने दूंगा। मेरे भाई, यानी जो छोटे इंसान भाई है, उनको परेशान नहीं करने दूंगा। सोफी भी अब उस जार में देख रही थी। वो कहती है उस जार में देखकर कि मुझे इस जार में कुछ दिखाई दे रहा है। BFG कहती हैं, ऑफ कोर्स तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कुछ इस चीज़ में। तुम अभी एक डरावने सपने को उस बोतल के, इस जार के अंदर देख रही हो। सोफी कहती है, पर आपने तो अभी अभी बताया था कि ये इनविजिबल होता है, ये सपने दिखाई नहीं देते। BFG कहती हैं कि ये दिखाई तब नहीं देते जब हम, मतलब तब तक दिखाई नहीं देते जब तक हम इनको पकड़ ना ले। एक बार हम इनको पकड़ लेते हैं तो ये अपनी इनविजिबिलिटी की इस पावर को खो देते हैं, यानी अदृश्य होने की शक्ति को खो देती है, और हम इन्हीं में से एक सपने को साफ साफ देख पा रहे हैं। सोफी उस जार में अंदर देखती है, कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, जिसकी कुछ आउटलाइन बनी हुई है, कुछ लाइनें बनी हुई है। एक मिक्सचर सा है, किसी गैस के एक बोल का या फिर जेली के कुछ बबल्स का एक मिक्सचर है। वो बड़ी ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, एक दूसरी जगह से भाग रहा है, और बार बार जार की उन दीवारों से टकरा रहा है। यानी जार के उस बाहर के कवर से वो बार बार टकरा रहा है, और ऐसे वो बार बार करने पर अपनी शेप भी बदल रहा है। फिर सोफी कहती है एक तेज आवाज़ में, देखो ये तो बड़े ही खतरनाक तरीके से घूम रहा है, ये मुझे बहुत डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये तो अपने आप को टुकड़ों में तोड़ रहा है। तब BFG जवाब देती हैं कि ये इस तरीके के खतरनाक सपने, जब इन खतरनाक सपनों को हम किसी जेल में बंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे ही हमें जानवरों के साथ देखने को मिलता है। अगर आप किसी खतरनाक जानवर को किसी पिंजरे में डाल देते हो तो वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, और ख़तरनाक खतरनाक आवाज़ें भी निकालता है। और इसी तरीके से कभी आप एक प्यारे से जानवर को, जैसे ककाटू और फोगल फ्रप, ये ककाटू और फोगल फ्रप ये जायंट की दुनिया के ही कुछ काल्पनिक जानवर हैं जिनके बारे में BFG बात कर रहे हैं कि ककाटू और फोगल फ्रप जैसे अगर शांत जानवरों को कैद किया जाए तो वो बड़ी ही शांति से बैठ जाएंगे। सपने भी ऐसे ही होते हैं, जो अच्छा सपना होगा वो बिल्कुल शांत होगा जब हम उसको पकड़ेंगे, लेकिन खतरनाक सपना इसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और इस तरीके का ये सपना बहुत ज़्यादा दुष्ट लग रहा है मुझे, जो अपने तुम देख ही रही हो कि इस तरीके से ये ग्लास की उन दीवारों से टकरा रहा है और उसे गिरने की कोशिश कर रहा है। सोफ़ी कहती है कि मुझे भी ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। BFG कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ऐसी अंधेरी रात में मुझे इस तरीके का कोई ख़तरनाक सपना आए। सोफ़ी भी कहती है कि मैं भी नहीं चाहूँगी कि मुझे भी ऐसा कोई ख़तरनाक सपना आए। अब BFG अपने उस बोटल्स को अपने सूटकेस में रख देते हैं, यानी उन जार्स को जिसमें उन्होंने इन सपनों को पकड़ा था उन्हें सूटकेस में रखते हैं। सोफ़ी पूछती है, क्या बहुत है, आज का काम हमारा ख़त्म हुआ, क्या बस इतना ही था, हम जाने वाले हैं? BFG जवाब देते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैंने टोगल हम्पिंग बोटल हम्पिंग ग्रोप्स विचर को पकड़ा, यानी एक डरावने सपने को पकड़ा। ये सब डरावने सपने का नाम है कि मैंने इस डरावने सपने को पकड़ा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं और आगे अब नहीं जाना चाहता।
अब ये हमारा सपने पकड़ने का काम, आज का ये काम ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इतना कहने के बाद BFG और सोफ़ी दोनों अपने घर के लिए मतलब रवाना हो जाती है और हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 2 में। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।